ध्यान से सुनिएगा, बड़े सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज आई है इनकी बातें सुनने से, और इनकी बातों में ज़बरदस्त पावर होती है, बिल्कुल LOC की तरह होती है, बिल्कुल कंसल्टेबल है ना। तो ओवर टू विजय क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक गॉड, परमात्मा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि परमात्मा तूने ये दिन दिखाया, और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं जिसको देख के हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि परमात्मा जो खुशियाँ आज तूने हमें दी वो हर उस इंसान को देना जो ये चाहता है कि मैं भी इस काम को करके अपनी ज़िंदगी को बढ़िया करना चाहता हूँ। हर इंसान, आपने देखा जितने भी लोग अभी स्टेज पे आए थे, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। वो 3% से लेके 21% तक हर एक आदमी का अलग अलग लेवल था, पर एक ही गोल था। गोल एक ही था, सफलता, और गोल एक ही था, दूसरों के लिए कामयाबी। और एक बात आपने कॉमन देखी होगी, सबकी जुबान पे थैंक गॉड था। क्या था? बाहर की दुनिया में, यहां की दुनिया में यही फर्क है। बाहर की दुनिया में यूं आदमी ऊपर जाता है, उसकी जुबान से परमात्मा का नाम दूर होता जाता है, पर जहां आते लोगों के अंदर सबसे पहले क्या आता है? थैंक्स गॉड। सब लोग बोल सकते हैं? मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ। जब आप परमात्मा को हमेशा अपने अंग संग मान के किसी भी काम को करते हो ना, तो दुनिया में आना सफल होगा। जब हम धरती से जाएंगे, सब लोगों को पता है एक दिन सच्चाई है, हम सबको जाना है। yes. क्या लेके जाना है? पर एक बात याद रखना, ये बहुत लोग बोलते होंगे आपको क्या लेके जाओगे, पर एक बात पक्की है, क्या छोड़ के जाओगे? हेलो, छोड़ के क्या जाओगे? आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पता नहीं वो आपको याद करे ना करे, पर किसी के जीवन में आपने थोड़ा सा भी अच्छा करना, किसी को थोड़ी भी खुशी दे के देखना, वो जो छोड़ के जाओगे ना, वो परमात्मा के सामने बैठ के उसके साथ नजरों से नजरें मिला के आप बात कर सकते हो, मैं धरती पे गया कुछ अच्छा करके आया। वरना अपने बीवी बच्चे पालना ये सारी दुनिया कर रही है, आपको अजीब थोड़ी करने जा रहा, पूरी दुनिया ही कर रही है। हर इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, क्या है, सब कर रहे हैं। अपने बच्चे के मुंह में चोगा वो भी डालते हैं, पर हम फिर डिफरेंट क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वो है कि आपके आने से किसी और इंसान के जीवन में थोड़ा सी बेहतरी हुई है। क्या उसके अंदर कोई उम्मीद जागी है कि यार मैं भी जीवन में थोड़ा अच्छा हो सकता हूं? अभी आप स्टेज पे लोगों को सुन रहे थे, किसी के चेहरे पे आपको टेंशन या स्ट्रेस नाम की चीज दिख रही थी? क्यों? क्योंकि उनको एक चीज मिल गई है। कहते तुम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हो, एक चीज तो दे सकते हो, उसको बोलते हो। क्या दे सकते हो? हम जाते हैं लोगों के घर में, लोगों को लगता है शायद सामान बेचने का काम है। दोस्त, सामान बेचना नहीं है। हम लोगों को सोप नहीं देते, हम उनको होप देते हैं कि इस सोप की वजह से तुझे ये जिंदगी मिलेगी। जो अभी आपने जितने सारे लोग देखे, ये सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने लोगों का सपना होता है हम भी कभी फॉरेन ट्रिप पे जाए, पर जा नहीं पाता जिंदगी में इंसान। हम जैसे लोग जिनका कभी पासपोर्ट भी नहीं था, पासपोर्ट तो क्या, सेपरेट राशन कार्ड भी नहीं था, जिसका कभी राशन कार्ड भी नहीं हो, और वो आदमी के पास एक पासपोर्ट फुल करके दूसरा पासपोर्ट बन गया हो, वीजा लग लग। कभी पूछ के देखना किसी आदमी को, मुझे कनाडा का वीजा चाहिए 10 साल, क्या आसानी से लग जाएगा? पर हम कभी वीजा ऑफिस में मिलेंगे, कभी हम अपने ऑफिस में जाके पासपोर्ट छोड़ते हैं, वहीं से हमको विद टैग, विद इनविटेशन लेटर मिलता है कि जाइए अब आप घूम के आइए, पति पत्नी। और साथ में जो मैंने बोला पति पत्नी, कौन कौन जाएगा? और बच्चे भी आपके साथ जाते हो। फिर कैसा है? बाहर भी दुनिया जाती है घूमने के लिए अकेले। परसों मैंने बोला किसी के घर में झगड़ा हुआ, मैं प्रॉब्लम क्या है? बोले जी अभी 5 दिन बैंकॉक घूम के आए। तो क्या बैंकॉक जाना ठीक नहीं है? अच्छी बात नहीं है, अकेले नहीं जाना चाहिए, जाना है, पर कैसे जाना है? एमए है जो परिवारों को क्या करता है? बाहर दुनिया क्या करती है? तो कहती है हस्बैंड वाइफ आधे घंटे से ज्यादा इकट्ठे नहीं बैठते, कभी उनके फिटफिट शुरू हो जाती है। यही एक जगह है जहां आप क्या रहते हो? हमेशा इकट्ठे रहते हो और दूसरों के लिए होप बनते हो। जो आज हमारे अंदर यूनिटी है, जो हमारे बच्चों में वैल्यूज जाती है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। नॉट ओनली पैसा, एमए सिर्फ पैसा नहीं देता। लोगों को यही लगता है पैसे के पीछे पड़े हो जाए,
दोस्तों उनको दिखता पैसा है ना, बाकी चीजें दिखती नहीं है। ये जो लोगों का अभी आपने स्टेज पे देखा, इनके अंदर जो सुकून है वो ये कैसे दिखाया आपको। आज आप लोग संडे के दिन यहाँ पे आए हो, कई लोगों को लगता है एक ही तो संडे होता है, तो मैं उनको बोलता हूं तुम कुछ संडे सैक्रिफाइस करके अगर एवरीडे संडे हो जाए तो कैसा है? कुछ संडे सैक्रिफाइस कर दो। आज क्या कर रहे होते ज्यादा से ज्यादा? हम राजमा चावल खा के सोए होते और क्या करते? पर जहां आप जो आए हो ना, आपका ये जो 3 घंटे का सफर है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कहां जाएगा। और यही चीज अगर 10-20 परिवारों में आपने क्या कर दी, एक होप दे दी। आज कितने से हाल में लोग बैठे हैं जिनको पैसा आता है वैसे कोई? आप मेरे को बताओ, कोई एक इंसान जिसकी जेब में 10 रुपए भी आपकी वजह से आए हो, सवाल ही नहीं हो सकता। सामान आप भी यूज करते हो, सामान हम भी यूज करते हैं। मेरे को 20 साल पहले किसी ने बोला अगर तुम घर के प्रोडक्ट बदल दो और थोड़ी सी सोच बदल लो तो तुम दुनिया से डिफरेंट हो जाओगे। तो आज सचमुच में ऐसा हो गया, आपके साथ भी होगा। सामान महंगा है, सामान सस्ता है, ये सभी सर अभी बाहर हम खड़े थे, हमारे साथ रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो बाहर एक बात कर रहे थे कि लोगों को एक ही बात आती है, सामान महंगा है। तो हम कुछ दिन पहले उनके घर में विजिट किया मैंने, तो उन्होंने जो घर पे नीचे मार्बल टाइल लगाते हैं उन्होंने इटालियन लगाया है। क्या लगाया? तो उसकी पर स्क्वायर फीट की कीमत कोई 1200 रुपए फुट बता रहे थे। क्या वो सस्ता? हाँ, पर उसको धोने वाला साबुन वो महंगा है। सूट कितने का लिया है? 10,000 रुपए का। धोने वाला साबुन वो महंगा लग रहा है। घर में झूमर कितने का लगा है? लाखों रुपए का। आपका एचपी कितना है? उसकी चिंता नहीं है, एचपी कितना चल रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको बीमारियां कितनी है पता नहीं। पर क्या करना, क्योंकि देखा देखी में लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरा आदमी करता है ये भी करने की कोशिश करता है, जबकि इसकी क्या नहीं होती, कैपेसिटी होती नहीं है, पर क्या कर लेता है। फिर क्या करता है, सारा पैसा कहाँ लग जाता है, और फिर कॉम्प्रोमाइज किसके साथ करता है। तो हम लोगों को यही सिखा रहे हैं कि तुम थोड़ा कम खर्च कर लो, पर किसको दो? असली मकान कौन सा है? जिसके अंदर हमको रहना है। अगर ये फिट नहीं है तो बाकी चाहे आपके पास दौलत जितनी मर्जी हो, क्या कर लोगे? सो थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे प्रोडक्ट। हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, या तुम अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो और गुड क्वालिटी लोगों में रहो। अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, अच्छे लोगों की तो बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। बाहर कहां देखा आपने इतने सुकून वाले, इतने डांस वाले, इतने खुशी वाले कारोबार? कितने लोग हैं जो सुबह बिजनेस में जाके डांस करते हैं उधर? उसको कौन सा डांस हो रहा होता है उसे पता है। कितनी हाउस वाइफ है, जब वर्किंग लेडीज हैं, जब वो सुबह जा रही होती हैं ड्यूटी पे, तो उनकी हालत देखी होगी आपने कैसी होती है। बायोमेट्रिक का ध्यान उसका बायोमेट्रिक पे होता है, स्कूटी का ट्रक के नीचे आ जाए उसकी, और टिफिन घर में रह जाता है 80%। दाल उन के रखा होता है, भागते हुए दुपट्टा ऐसे पकड़ते पकड़ते बस पकड़ दिए। कई बार फुलके होते हैं, सब्जी रह रही होती है, फुलके चले जाते हैं उधर, सब्जी घर में रह जाती है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के शरीर यहाँ पे आए हैं, दिमाग अभी भी कहीं और है, जहां से क्या बैठा है, शरीरिक तौर पे जहाँ है, माइंड अभी भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। क्यों? इन चीजों से अगर बाहर आना, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। पैसे को एक लाइफ को छोड़ो, मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, पैसा लाइफ को छोड़ो। के लोग बोलते हैं ये इतने लाखों रुपए बोलते हैं, मैं उसको बोला बोल जाओ इस बात को, पर सुकून कितना है उस बात को याद रखो। पैसे आप कहीं से भी बना रहे होंगे, लोग ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बताता हूँ, उनको पता नहीं उनकी संपत्ति कहाँ है, कितनी है, पर उनको ये भी पता नहीं उनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। उनको ये भी नहीं पता उनके बच्चे को कौन सी आदतें पड़ गई हैं। उनको ये भी नहीं पता क्या क्या हो रहा है घर में। तो ऐसे पैसे को क्या करोगे? किसी को 2 करोड़ रुपया दे दिया जाए, ये लो 2 करोड़ रुपया, अब आपने उठ के जाना नहीं, इसके पास ही बैठे रहना है, क्या करोगे उसको? पैसे के साथ बाकी चीजें भी चाहिए। और जल्दी से हम 10-5 मिनट की प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाएंगे, तब तक कैलाश अपने इंट्रोडक्शन दे देंगे थोड़ा सा 2-5 मिनट में, ताकि अच्छा उनको लग रहा है मेरी बारी, टाइम कम हो गया। और सबसे बड़ी बात यही थी, जब बिजनेस में हम आए तो मुझे एक ही बात बोलते थे, बाकी सब कुछ करूंगी, सामान भी यूज कर लूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं स्टेज पे बात नहीं करूंगी। पर आज जब मेरे माइक गया तो ऐसा देख रहे बस
ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं होती है, पता है आपको। ये भी इस बिजनेस का एक हिस्सा है कि आपका दिल करता है आप दिल की बात करें, लोगों के साथ बात करें, नहीं तो आदमी डरता है, उसको समझ नहीं आती क्या बात करूं। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। है गाट मेरे रास्ते, अगर क्लैपिंग करनी है तो एक भगवान के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दें। यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो थैंक्स करते हैं उस पर पिता परमात्मा का कि ऐसा मौका हमें मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। अपनी अपलाइन का बहुत बहुत थैंक्स हम करते हैं और चाहते हैं हम डॉक्टर ब्रैज जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दें। उन्होंने इतना विश्वास हमें दिया और सिस्टम के साथ प्लग किया और आज आपके सामने है दोस्तों। और हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं, गवर्नमेंट जॉब से हैं, उसके साथ साथ इस काम को कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और इस सिस्टम के अंदर बहुत पावर है दोस्तों। हम लोग महान नहीं हैं, बट जो सिस्टम महान है, जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हर कोई महान बन सकता है। जहाँ पे कुछ लोग नए आए हैं उनको लगा होगा शायद ये लोग बहुत बड़े हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सब लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जब जब जैसे जैसे हम संगत में आते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और बात करें इस बिजनेस की, तो जब हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हमें भी इतनी समझ भी नहीं थी और इतना विश्वास भी नहीं था, पर मैंने अपने हस्बैंड पे विश्वास किया था ना। जैसे बोला कि हम इस काम को करेंगे तो मैंने यस किया कि यस करेंगे, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था। तो रिवार्ड देख के लगा था कि अगर पैसे भी तो मेहनत कर ही रहे हैं और लाइफ जो है वो फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, और अगर 2 साल इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं जैसे अपलाइन कहती है वैसे करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे मैं इनकी बातों पे ध्यान करके इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो लाइफ चॉइस की हो सकती है। तो डिसीजन हमारा ही था, क्योंकि अगर उसी लाइफ में रहना था तो नो भी बोल सकते थे, और सोच लिया कि लाइफ को चेंज करना है और जो लाइफ हमारी है वो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, इसलिए हम इस बिजनेस को करेंगे। तो थैंक्स करते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि इस बिजनेस से पहले जो लाइफ थी उसको काटा जा रहा था और अभी इस बिजनेस के थ्रू जो लाइफ है उसको जिया जा रहा है ना। काटने में और जीने में फ़र्क होता है दोस्तों। और सच्चाई ईमानदारी का काम है, अगर सच्चाई से चलते रहेंगे, विश्वास कर लेंगे अपने ऊपर, डेफिनेटली बहुत बढ़िया हो सकता है। और अगर किसी भी काम को करना है तो दोस्तों स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता है नहीं। आज जहाँ 10 बजे आना था तो सब लोग सुबह जल्दी उठना पड़ा, सबको खाना बनाया, सब कुछ किया, और जहाँ पे आप लोग पहुँचे आप सब अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए हम जहाँ पे हैं। तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फटाफट सब कुछ मिल जाए। फटाफट तो दोस्तों कुछ नहीं होता, हर चीज़ को समय लगता है। और एक बार क्या किया कि एक राजा ना अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्होंने बताया कि जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो एक सारा कुछ इकट्ठा करके मुझे बताओ कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे। तो जो जितने भी उनके सलाहकार थे उन्होंने सारी जगह से वो अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और बड़े बड़े 2-4 ग्रंथ बनाए और उनके आगे पेश कर दिए। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा है, इतना नहीं हो सकता, थोड़ा इसको काम करो। तो फिर उन्होंने दोबारा उनको सफल किया और कुछ निकाला और फिर एक बड़ी बुक निकाली। तो उसमें देखा उन्होंने बोला ये भी बहुत बड़ा है और इसको कम करो। फिर उन्होंने उसको छोटा करके एक चैप्टर के रूप में उनके आगे पेश किया और फिर उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा है, इसको और छोटा करो। वो कहाँ इतना नॉलेज लेंगे, कहाँ इतना पढ़ पाएंगे, किसी के पास इतना समय नहीं है। तो ये करते करते वो लास्ट में गया कि एक सिंगल लाइन में उनको एक वो पकड़ा दिया और उसको देख के राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि ये बहुत बढ़िया है, ये सब लोग कर जाएंगे। उसमें लिखा था कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो कर रहे हैं, जो काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और जो हम अपना समय वेस्ट करते हैं, जो हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं, दोनों चीज़ें जहाँ पे लगा के हम अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हमने अपने 100% प्रोडक्ट यूज़ किए, हमने 100% सिस्टम को फॉलो किया, अपने ने जैसे कहा वैसे किया और सारे के सारे रिवार्ड आज एंजॉय करे हैं, आपके सामने हैं। और कहते भी हैं कि सच्चाई को बताने के लिए दोस्तों किसी शब्द की ज़रूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और बढ़ते हैं जमाने में जो मजबूत इरादों के बल आगे उनको किसी रथ की जरूरत नहीं होती दोस्तों। इरादे मजबूत होने चाहिए, वो अपनी मंजिल तक जा सकता है। बट वो मंजिल कौन सी है, वो मंजिल हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। वो है हमारा सपना और वो है हमारा गोल, वो है हमारा डिसीजन। उसको लेके हम अपने सपने तक जाएंगे। हमारा सपना है डायमंड क्राउन जाना, उसको लिखना है, उसको विजुअलाइज करना है और जो चाहिए उसी को बोलना है। करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए।
कहते कुछ और है, करते कुछ और है, अपने कुछ कहते हैं वो करते हैं, वो करने अगर हमने एकदम अपने आप पे कर लिया, फोकस कर लिया, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर ली, सारे रिवार्ड पा सकते हो। किसी रिवार्ड की अभी बात करेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।